आज से कुछ दिन पहले मैंने इस वीडियो में बताया था कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इस सितारे पर पानी और एक अजीब तरह की गैस को फाइंड किया है, जिसको मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था। इस सितारे को मजीद स्टडी करते हुए साइंसदानों ने कहा है कि हमें इस सितारे पर एलियन लाइफ मिल चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने कई महीनों तक इस सितारे से आने वाली लाइट को स्टडी किया और फिर इसका ये ग्राफ बनाया। इस ग्राफ में साइंसदानों को एक ऐसी गैस मिली है जिसे जमीन पर सिर्फ जिंदा जानदार ही खारिज करते हैं। इसके अलावा साइंसदानों की स्टडी के मुताबिक ये गैस किसी और तरीके से नहीं बन सकती, जो इस बात का सबूत है कि इस सितारे पर लाइफ मौजूद है, जिसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने फाइंड कर लिया है। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। मैंने पहले भी बताया था कि केटून 18b को 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप से फाइंड किया गया था। इसके बाद 2019 में नासा ने इस सितारे को हबल स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया, जिसने पता लगाया कि ये सितारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, जिसकी वजह से इसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन से बना है। ये वैसा ही एटमॉस्फेयर है जैसा हमारी जमीन के पास मौजूद है, जिसकी सतह पर पानी का समुंदर भी मौजूद है। इसी चीज ने साइंसदानों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिसके बाद इसे दूसरी जमीन कहा जाने लगा। ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 33 दिनों में कंप्लीट करता है, यानी इसका एक साल जमीन के 33 दिनों के बराबर होता है। 33 दिनों का मतलब है कि ये अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है। अब सोचने वाली बात यह है कि अपने स्टार के इतना ज्यादा करीब होने की वजह से ये एक हैबिटेबल सितारा कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जिस स्टार को ऑर्बिट करता है वो एक रेड ड्वार्फ स्टार है, जिसका साइज हमारे सूरज से बहुत ज्यादा छोटा है और इसका टेम्परेचर भी हमारे सूरज से काफी कम है, जिसकी वजह से इसका हैबिटेबल जोन इसके बहुत ज्यादा करीब मौजूद है। इसीलिए K2 18b अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब होने के बावजूद भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। इसे अपने स्टार से उतनी ही रोशनी मिल पाती है जितनी रोशनी जमीन को सूरज से मिलती है। यहाँ पर डेंस एटमॉस्फेयर, पानी और हैबिटेबल जोन को देखते हुए साइंसदान को लगता है कि यहाँ लाइफ पॉसिबल हो सकती है। ये तो साइंसदानों का एक अंदाजा है कि उस सितारे पर इन चीजों की वजह से लाइफ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन क्या हमारे पास वहाँ लाइफ का कोई सबूत भी है? तो मैं आपको बता दूं, साइंसदानों ने कहा है कि उन्हें K2 18b पर लाइफ का सबूत मिल चुका है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 2019 में हबल ने इस सितारे को स्टडी किया था, लेकिन हबल में लगा कैमरा इसके बादलों को अच्छी तरह स्टडी नहीं कर सकता था और ना इससे आने वाली रोशनी को अच्छी तरह स्टडी कर सकता था। इसीलिए 2023 में इस सितारे को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से कई माह तक स्टडी किया गया, जिसने इससे आने वाली रोशनी को स्टडी करके इसका एक ग्राफ बनाया। इस रोशनी में किसी भी सितारे के एटमॉस्फेयर की सारी डिटेल छुपी होती है कि इस सितारे का एटमॉस्फेयर कैसा है और इसमें कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं। यहाँ तक कि अगर उस सितारे पर लाइफ भी मौजूद है तो उस लाइफ से खारिज होने वाली गैसेस भी उसके एटमॉस्फेयर की रोशनी में शामिल हो जाती हैं। और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने उस सितारे की रोशनी को स्टडी करके जो ग्राफ बनाया है, उसमें हमें एक ऐसी गैस मिली है जो जमीन पर जिंदा चीज ही खारिज कर सकती है। इसके अलावा वो गैस किसी और तरीके से नहीं बन सकती। इस ग्राफ को देखें, इसमें ये वेव्स मीथेन गैस है, ये वेव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, दिमिथाइल सल्फाइड गैस है, और यही वो गैस है जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया है, जिससे साइंसदान को लगा कि शायद जेम्स स्पेस टेलीस्कोप दूसरे सितारे पर मौजूद लाइफ तक पहुंच चुका है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर साइंसदान इस गैस को लाइफ का सबूत क्यों मान रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, डाइमिथाइल सल्फाइड बहुत ज्यादा रेयर गैस है जो जमीन पर तो मिल जाती है, लेकिन खला में साइंसदानों को ये आज तक नहीं मिली, क्योंकि साइंसदान का कहना है कि उनकी स्टडी के मुताबिक ये गैस समुद्र में रहने वाले जानदार फाइटोप्लैंक्टन ही खारिज करते हैं, और ऐसी गैस किसी दूसरे सितारे पर मिलने का मतलब है कि वहाँ लाइफ मौजूद है जो ये गैस खारिज कर रही है। 2016 में एक आर्टिकल में भी यही कहा गया था कि अगर हमें किसी सितारे पर लाइफ मिली
तो वहाँ हमें ये गैस भी मिल सकती है। उस वक्त साइंसदानों ने ये बात अपनी पुरानी स्टडी के तौर पर की थी, लेकिन अब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने उस गैस को फाइंड कर लिया है और ये गैस हमें ऐसे सितारे पर मिली है यहाँ मोटा डेंस एटमॉस्फेयर के साथ साथ वहाँ पानी भी मौजूद है जिसके अंदर लाइफ भी मौजूद हो सकती है जो ये गैस खारिज कर रही है। और ये जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की सबसे बड़ी दरियाफ्त है। इससे पहले हमें आज तक कायनात में लाइफ का एक भी सबूत नहीं मिला था, लेकिन अब साइंसदानों को इस गैस के जरिए लग रहा है कि K2-18b पर लाइफ मौजूद है। आपको इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं 1140A2। बहुत सी ऑब्जर्वेशन के बाद ये बात पता चली है कि ये स्टार हमारे सूरज जैसा है, लेकिन हमारे सूरज की निस्बत ये स्टार अभी बहुत यंग है। अभी इसकी एज सिर्फ और सिर्फ 15 मिलियन ईयर्स है, जबकि हमारा सूरज 4.5 बिलियन साल पुराना है। क्योंकि ये स्टार सिस्टम बहुत यंग है, इसलिए साइंसदान इसको स्टडी करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। ये स्टार सिस्टम अब तक मिलने वाले उन चंद स्टार सिस्टम में से एक है जो 30 मिलियन साल पुराने हैं, यानी कायनात में पाए जाने वाले सबसे यंग स्टार्स हैं। इस छोटे से स्टार के गिर्द 2 सितारे ऑर्बिट करते हैं जो अपने स्टार की तरह बहुत यंग हैं। अभी यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस स्टार के गिर्द 2 सितारे कैसे बने हैं। साइंसदान इस राज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास इन 2 सितारों की फॉर्मेशन के बारे में 2 एक्सप्लेनेशंस हैं, जिनको उन्होंने हॉट स्टार, कोल्ड स्टार या प्लैनेटरी एक्रेशन डिस्क और डिस्क इंस्टेबिलिटी का नाम दिया है। कायनात के बहुत से सितारों पर बहुत सी ऑब्जर्वेशन के बाद साइंसदानों को ये बात पता चली है कि कुछ सितारे एक्रेशन डिस्क से बनना शुरू होते हैं। इनके बनने के अमल में 2 मुख्तलिफ चीजें होती हैं, क्योंकि इन स्टार्स और इनके एक्रेशन डिस्क की मैग्नेटिक फील्ड बहुत पावरफुल होती है। इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्रेशन डिस्क में मौजूद पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। चार्ज होने के बाद ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, जिससे इनका साइज बड़ा हो जाता है। जब ये पार्टिकल साइज में बहुत बड़े हो जाते हैं तो फिर ये एक दूसरे को ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे इनका साइज मजीद बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा हो जाता है कि ये बड़े बड़े सितारों में चेंज हो जाते हैं। जिन सितारों का साइज ज्यादा बड़ा हो जाता है वो छोटे साइज के सितारों की निस्बत ज्यादा तेजी के साथ ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जब ये सितारा इतना बड़ा हो जाता है कि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस खारिज होना शुरू हो जाती है, तो इसमें वैक्यूम बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे सितारे जुपिटर की तरह के जायंट और डेंस सितारे बन जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इस तरह के प्रोसेस को साइंसदानों ने खुद डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया, बल्कि ये सब उनकी सिमुलेशंस और ऑब्जर्वेशंस है। इसी की वजह से किसी भी स्टार सिस्टम की एक्रेशन डिस्क में मौजूद पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से उनको डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद सितारे की फॉर्मेशन का एक और प्रोसेस है जिसको साइंसदानों ने हाल ही में ऑब्जर्व किया है। कुछ ही टाइम पहले साइंसदानों को एक सितारा मिला जिसने साइंस की दुनिया में बहुत बड़े राज को हल किया। इस सितारे से ये बात पता चली है कि कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जिनकी एक्रेशन डिस्क अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्क में मौजूद पार्टिकल्स आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े सितारे बनते हैं। और वो सितारे ऐसे बनते हैं कि वो जुपिटर से भी ज्यादा डेंस होते हैं। इनके अंदर मटेरियल और इनकी डेंसिटी बाकी सितारों की निस्बत बहुत मुख्तलिफ होती है। ऐसे सितारे इतनी तेजी से बनते हैं कि इनको मैसिव सितारे बनने में सिर्फ चंद हजार साल लगते हैं। ये बात आप जान लें, जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, इन दोनों तरीकों से बनने वाले सितारे एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो इसके बारे में साइंसदान का कहना है कि इसमें जितने भी सितारे हैं ये सब सूरज की एक्रेशन डिस्क से बने हैं। कोई भी सितारा कोलिजन के नतीजे में नहीं बना, लेकिन उनके पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है। कुछ साइंसदान का कहना है कि जुपिटर और सैटर्न ऐसे सितारे हैं जो कोलिजन की वजह से बने हैं, और उनका मजीद ये भी कहना है कि ऐसा लगता है कि ये दोनों सितारे एक ही टाइम में बने थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक लाजमी करें। लाइक करने के साथ साथ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही शानदार अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।